नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भाजपा का ही कोई नेता बैठेगा, ये पहले से तय है। लेकिन असली खींचतान तो गृह मंत्रालय और विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए हो रही है। क्या भाजपा गृह मंत्रालय और विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ेगी? आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि गृह मंत्रालय और विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी किसको मिल सकती है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। देखिए, राजनीति में कुर्सी सिर्फ कुर्सी नहीं होती है, ये ताकत, कंट्रोल और भविष्य की रणनीति का केंद्र होती है। और यही वजह है कि जेडीयू और बीजेपी दोनों गृह विभाग और विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर अपनी पकड़ चाहती है। सबसे पहले हम बात करते हैं गृह मंत्रालय की। ये वही विभाग है जिसके दम पर नीतीश कुमार ने सुशासन बाबू की पहचान बनाई थी। कानून व्यवस्था पर पकड़ ही उनकी राजनीति की सबसे बड़ी ताकत रही। लेकिन नवंबर 2025 में पहली बार उन्होंने यह विभाग अपने सहयोगी भाजपा को दे दिया और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास इसकी जिम्मेदारी आई। यही वो पल था जिसने सियासी गलियारों में यह संदेश दे दिया कि नीतीश कुमार अब पहले जैसे मजबूत नहीं रहे। और अब जब खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी कुर्सी छोड़ने की तैयारी में है, तो ऐसे में जेडीयू चाहती ये है कि गृह मंत्रालय उनके पास वापस आए। पार्टी का तर्क साफ है कि अगर मुख्यमंत्री भाजपा का होगा तो कम से कम लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उस पर पकड़ जेडीयू की चाहिए। लेकिन भाजपा इतनी आसानी से ये कुर्सी छोड़ने के मूड में नहीं है। भाजपा का सीधा लॉजिक है कि अब नेतृत्व हमारा है तो सिस्टम भी हमारा होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की जो पकड़ है, उस पर जिम्मेदारी जो है वो भी हमारे पास चाहिए। पार्टी ये चाहती है कि वह अपना कानून व्यवस्था मॉडल लागू करे और जनता के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाए। ऐसे में ज्यादा संभावना यही लग रहा है कि गृह मंत्रालय भाजपा अपने पास ही रखे। लेकिन इस कुर्सी को जेडीयू भी छोड़ने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। अब आते हैं दूसरे बड़े पिंच पर, विधानसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर की कुर्सी। जेडीयू इस पद के लिए खासा सीरियस क्यों है, तो इसके पीछे दो सबसे बड़े कारण है। पहला ये कि नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद पार्टी में अस्थिरता का खतरा हो सकता है। उनके बेटे निशांत कुमार राजनीति में एंट्री तो कर चुके हैं, लेकिन अभी उनकी पकड़ उतनी मजबूत नहीं है जितनी कि नीतीश कुमार की है। ऐसे में अगर विधायकों को भविष्य में अनिश्चित दिखता है तो टूट फूट की संभावनाएं बढ़ सकती है और यही स्पीकर का रोल गेम चेंजर उनके लिए बन सकता है। दूसरा, बीजेपी को कंट्रोल में रखना। 2025 विधानसभा चुनाव के आंकड़े देखें तो भाजपा 89 सीटों के साथ नंबर 1 की पार्टी बन चुकी है, जबकि जेडीयू 85 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा उनके सहयोगी दल लोजपा, रामविलास, आरएलएम और इसके साथ ही हम को जोड़ दिया जाए तो बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने की करीब पहुंच जाती है। यानी कि भविष्य में अगर भाजपा चाहे तो तोड़ फोड़ कर अकेले ही सरकार बना सकती है। ऐसे में जेडीयू चाहती ये है कि स्पीकर उनके भरोसे का आदमी हो, ताकि किसी भी राजनीतिक उठक पटक में वो अपने विधायकों को बचा सके। तो कुल मिलाकर तस्वीर स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी भले ही भाजपा अपने साइड ले लेगी, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी है। गृह मंत्रालय और स्पीकर की कुर्सी ही तय करेगी कि बिहार की सत्ता का असली कंट्रोल किसके हाथों में रहेगा और कौन सी पार्टी आखिरी में बाजी मारेगी, भाजपा या फिर नीतीश कुमार की जेडीयू। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।